नीट यूजी एग्जामिनेशन 2022 सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में मैं हाजिर हूं आपके सामने कुछ सुपर टिप्स लेकर, जिनको फॉलो करके आप अपने स्कोर को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं एग्जाम की तैयारी कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसे में जितनी तैयारी आपने कर ली है उसे ही फाइनल मानते हुए अब उसको रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत कम वक्त बच गया है। ऐसे में कोई भी नया टॉपिक पिक न करें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आप उनको रिवाइज करें, और इन सब के साथ साथ सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में जो टाइमिंग होती है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेट प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, और मेरी सलाह यह है कि एनटीए के अभ्यास ऐप पर कई सारी टेस्ट सीरीज हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं। इनको ज़रूर आप समय दें। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हूबहू इन्हीं टेस्ट सीरीज से एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है। जी हाँ, हर साल मैंने कई सारे कैंडिडेट को देखा है, टेस्ट सीरीज जब वो दे रहे होते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अचानक से सारी चीज़ें दिमाग से ब्लैकआउट हो जाती हैं, और अच्छी नॉलेज होने के बावजूद, अच्छी प्रैक्टिस होने के बावजूद वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी जो है, हमारे मन का ये वहम है कि जो नीट का एग्ज़ाम है यह सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2022 में रिकॉर्ड रूप से लगभग 19 लाख कैंडिडेट्स हैं। वहीं सीट की बात करें तो जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो लगभग 1 लाख एमबीबीएस की सीटें हमारे कंट्री में अवेलेबल होंगी। तो इस हिसाब से जो रेशियो है वह काफ़ी ज़्यादा फासले वाला है। यही सोच हर किसी के मन में होती है। बहुत बड़ा एग्जाम है, खासकर ऐसे कैंडिडेट जो कि कई अटेम्प्ट ले चुके हैं, उनके लिए वहाँ पे ईयर लॉस वाली बात भी होती है। तो कुल मिला के एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना है। कैसे बचना है वो बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आंकड़ों की बात मैंने की थी, तो आंकड़ों का एक और सच जान लीजिए। 19 लाख कैंडिडेट हैं, इनमें से आधे क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जब सबसे पहले नीट का प्रस्ताव आया था तो इसमें यह बात कही गई थी कि 50% स्कोर करना होगा कैंडिडेट को, तभी वो नीट क्वालिफाई होंगे और तभी उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। 50% यानी कि 360 मार्क्स। लेकिन इस कंसेप्ट को बदलना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि 360 स्कोर करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी। अगर इस नियम को लागू कर दिया जाता तो खासकर प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स हैं वह वैकेंट रह जाती। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी होने थे, इसको हटा के 50th परसेंटाइल कर दिया गया। परसेंटाइल का क्या मतलब है? अगर 20 लाख कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं तो इनमें से 10 लाख कैंडिडेट जो हाई स्कोर वाले हैं उनको क्वालिफाई कर देंगे, और जो उनसे नीचे स्कोर वाले 10 लाख कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे में हाई स्कोर वाले 10 लाख कैंडिडेट जो हैं उनमें से सबसे लो स्कोर वाला जो कैंडिडेट होगा, जो भी उसका स्कोर होगा, उसे ही क्वालिफाइंग कट ऑफ मान लिया जाएगा। 2021 में, 2020 में, 2019 में या इसके पहले वाले साल में भी देखें तो ये क्वालिफाइंग स्कोर जो होता है यह बमुश्किल 130 से लेके 140 मार्क्स के बीच में ट्रेवल करता है, लेकिन इसे कितना होना चाहिए था? 360 होना चाहिए था। दूसरा आंकड़ा यह कहता है कि अगर 50% को हम क्वालिफाइंग बेंचमार्क मान लें, यानी कि 360 स्कोर को हम क्वालिफाइंग कट ऑफ मान लें, तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनके 360 या फिर इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं? मैं जवाब दूं आपको, आश्चर्य होगा, सिर्फ और सिर्फ 15%। 2021 का ये स्कोर देख लीजिए, 362 नंबर हैं, लगभग 2,50,000 की रैंक है। यही 2022 में भी आपको देखने को मिलेगा। भले ही 19 लाख कैंडिडेट हैं, लेकिन 360 से ज्यादा स्कोर वाले बमुश्किल 2,60,000 70,000 कैंडिडेट ही होंगे। ऐसे में क्वालिफाई करना कहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है। 19 लाख कैंडिडेट हैं, सिर्फ 2.5 लाख ऐसे होंगे जिन्हें कि 360 नंबर मिल पाएगा। इसी बात को अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो संख्या में 19 लाख कैंडिडेट की भीड़ जरूर है, लेकिन इनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करेंगे और वाकई में काउंसलिंग में आपको कम्पीट करेंगे। पिछले कुछ सालों में जब से एनटीए आया है, जो नीट के क्वेश्चन का स्तर है वह भी गिर गया है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत मॉडरेट होता है, आसान ही होता है। तो कुल मिला के
संख्या भले ही बड़ी है कि 19 लाख कैंडिडेट हैं, लेकिन यह जो एग्जाम है यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैंने कुछ कैंडिडेट्स को ये टिप्स लास्ट ईयर भी दी थी और उसके लास्ट ईयर भी बताई थी और इसको फॉलो करके उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। 4 बातें आपको आपके दिमाग में सेट कर लेनी है। कौन सी 4 बातें हैं? सबसे पहला ये कि जो नीट का एग्जाम है यह कठिन बिल्कुल भी नहीं है, यह एक आसान एग्जामिनेशन है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो तैयारी है वो जितनी भी हुई है वह सफिशिएंट है। जी हाँ, इस बात पे जोर दे रहा हूं, तैयारी कभी खत्म नहीं होती। आपने जितनी भी तैयारी की है ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी तैयारी में कमी रह गई है। जितनी भी आपने तैयारी की है वो सफिशिएंट है। तीसरी बात कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसी पोर्शन से आएंगे जिसकी तैयारी आपने की है। चौथी बात जिसका भरोसा आपको आपके दिमाग को दिलाना है वो ये है कि आपका जो नीट का एग्जाम है आप जितना भी सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। आइए अब कुछ जरूरी टिप्स आपको एग्जामिनेशन डे की भी दे देता हूं। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे उसको अच्छे से पढ़ लें। अपने साथ एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपको ले जानी है, वो जरूर कैरी करेंगे। ड्रेस कोड जो भी निर्देश में दिया गया है उसके हिसाब से आप तय करेंगे और सही समय पे एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पहुंच जाना है। एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छा खासा ख्याल रखना है। 2-3 बातें ध्यान में रख लीजिए कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, कई बार कैंडिडेट उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मैं एक झलक देख लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके 2 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान ये कि 200 क्वेश्चंस पढ़ने में आप अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देंगे। दूसरा बड़ा नुकसान ये कि उनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जो आप हल कर सकते थे वो भी भूल सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी यहाँ पे तोड़ दीजिए, जूलॉजी और बॉटनी। 4 सेक्शंस में से जो आपका सबसे फेवरेट सेक्शन है, जिसमें आपकी तैयारी सबसे अच्छी है, सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे और उसके बाद इसी क्रम में सबसे टफ वाले पेपर को सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जिससे आपको बचना है वह है OMR सीट में कलरिंग के मिस्टेक को लेकर। सबसे पहले रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको वहां पे सर्कल करना होता है, इसमें जरूर ध्यान देंगे, अच्छे से सर्कल करें। इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जैसे ही आपका आंसर आपको मिल जाता है एट अ टाइम उसको सर्कल कर दीजिए। हर साल कई सारे ऐसे कैंडिडेट से मैं मिलता हूं जो सबसे पहले जितने भी आंसर्स होते हैं उनके ऑप्शंस वो रफ सीट पे नोट कर लेते हैं और एक साथ कलरिंग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर एक क्वेश्चन की कलरिंग गलत हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वह गलत हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना है तो जैसे ही आपका आंसर आपको पता चल गया एट अ टाइम उसको कलर कर दीजिए। बल्क में एक साथ आप कभी भी कलरिंग करने से बचिए। तीसरी कॉमन मिस्टेक है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर साल कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अगर नेगेटिव मार्किंग से बच जाते तो 50-60 नंबर और कभी कभी 100 से 150 नंबर भी ज्यादा ला सकते थे। तो अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लीजिए कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको 100% आता होगा सिर्फ उसे ही अटेम्प्ट करें। जिस भी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस या उससे ज्यादा ऑप्शन में जरा से भी कंफ्यूजन हो जाए इसे छोड़ देना बेहतर होगा। 4 मार्क्स के लालच में 5 मार्क्स का टोटल लॉस हो जाता है। जो माइनस मार्किंग है वो कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो कैंडिडेट है उसको अच्छा खासा नुकसान इसका झेलना पड़ता है। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, इस बात पे खासा ध्यान देंगे। कम से कम निगेटिव मार्किंग हो, इससे आपको जो बेनिफिट है वो रिजल्ट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चौथी बात है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो है गेस वर्क का। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम तुक्का लगा दें और सही लग जाए तो यहाँ से हमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, बट यकीन मानिए ये इतना भी आसान नहीं है। आंसर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो गेस वर्क करने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। जी हाँ, हालांकि गेस वर्क करने का कोई साइंटिफिक तरीका भी होता है बट वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में यह होता है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से सही आंसर क्या है यह आपको नहीं पता, लेकिन जो आप श्योर हो कि गलत है उसको काटते जाएंगे और ऐसे में अगर आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप चाहें तो उसे हल कर सकते हैं। लेकिन फिर से दोहराना चाहूंगा
कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो गेस वर्क को आपको लिमिट करना होगा। गेस वर्क करने की बिल्कुल भी न सोचें, और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्क्स वहां पे आपको ऑब्टेन करना जरूरी है और गेस वर्क करना मजबूरी है, तो 8 से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। इससे ज्यादा अगर आप गेस वर्क करते हैं तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इस बात की संभावना ज्यादा होगी। एट लास्ट जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 2 आंसर सीट्स होंगी। ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों सीट्स आंसर की जमा करनी है, ये आपके लिए नहीं होती। क्वेश्चन पेपर आप जरूर कैरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कुछ भी लिखना मना होता है। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने कौन सा आंसर किया है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन रह गई है तो आप वहां पे छोटा सा डॉट बना लें, जो भी ऑप्शन आपने आंसर शीट में फिल किया है उसको। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आंसर कीज जारी होंगी या फिर जो अनऑफिशियल आंसर कीज इंस्टीट्यूशन जारी करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने स्कोर को जान पाएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। जितनी बातें मैंने आपको बताई जल्दी से समराइज कर देता हूं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आपकी जो तैयारी है वह बहुत अच्छी है। अब आपको कोई भी नया टॉपिक ट्राई नहीं करना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, आपको अच्छे से सेट प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है और आपने जो भी पढ़ाई की है क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा आपका यह नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टॉपिक से शुरुआत करेंगे आंसर करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की गलती नहीं करेंगे। इसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे और आप कोई भी गेस वर्क नहीं करेंगे। यह सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट होता है तो। जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में हमें कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिलता, हमें सिर्फ वही चीजें मिलती हैं जो हम डिजर्व करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरी कोशिश के बाद भी अगर चूक जाते हैं तो निराश मत होइएगा। कभी कभी कुछ स्पेशल थिंकिंग अपनानी पड़ती है जीवन में सक्सेस पाने के लिए। आम लोग यही सोचते हैं कि ये होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जीतने वाला एटीट्यूड चाहिए तो अपने दिमाग में यह बिठा लीजिए कि यह कैसे नहीं होगा। जी हाँ, अपना सपना पूरा करने के लिए जिस दिन आप अपने दिल से प्रयास करेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि असंभव है। नीट इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप सबको टीम ओम एजुकेयर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 एक ऐसा साल था जहां पे एग्जामिनेशन के बाद कई सारे नए नियम आए थे और इन नियमों ने कट ऑफ के ऊपर और काउंसलिंग ट्रेंड्स के ऊपर काफी ज्यादा असर डाला था। 2022 में यह फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ अभी काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई है और कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो काउंसलिंग होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इस काउंसलिंग की बारीकियां बताने के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो कि सरकारी कॉलेजेस के लिए प्रयास कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि सरकारी कॉलेजेस की कंप्लीट चॉइस फिलिंग से लेके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारी की सारी चॉइस फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट काउंसलिंग की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, सीट मैट्रिक्स है, जो फीस की डिटेल्स है, यह सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिलता रहता है। पर्सनलाइज सर्विसेज भी हैं हमारी, प्रीमियम पेड सर्विसेज हैं। जो कैंडिडेट उसे अवेल करना चाहें वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए संपर्क सूत्र से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सबसे यह भी शेयर कर देता हूं कि अब ओम एजुकेयर का एक ऑफिस दिल्ली के बहुत करीब गुरुग्राम में भी है। आप में से जो भी सहायता लेना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। ऑफिस का जो एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।